हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है और उसके तहत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर वीडियो चाहते हैं बीएड के नोट्स के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा का अधिकार, इसके तहत हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा के अधिकार का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा है कि राज्य संविधान के कार्यान्वित किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो देश की स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की बात हमारे संविधान में कही गई और उसी के अनुसार प्रयास भी जारी है, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा सभी को मिल सके, ये पूरी तरह से निःशुल्क हो। नेक्स्ट है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। तो सरकार के लंबे प्रयास के पश्चात भी प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सब तक नहीं हो पा रही थी, सारे बच्चे इस प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया और संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के आधार पर प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। अब प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार होगा, कोई उनके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 21A। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने को बाध्य होगा तथा इसे कार्य के रूप में परिणत करने के लिए कानून बनाकर व्यवस्था की जाएगी। जैसे जो अनुच्छेद 45 था, 45 था, उसमें था कि राज्य प्रयास करेगा, किंतु इस अनुच्छेद में 21A में यह कहा गया है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य होगा। इसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए कानून बनाकर इसकी व्यवस्था की जाएगी। फिर इसके बाद शिक्षा के अधिकार को या फिर सभी बच्चे को शिक्षा मिल सके, इसलिए इससे संबंधित कानून भी बनाया गया, जिसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। उसके नाम से सभी जानते हैं। शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से 2009 में भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से ही लागू कर दिया गया है और इस अधिनियम की कुछ प्रमुख बातें हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो जो कुछ भी प्रमुख बिंदु है, जो भी इसमें प्रावधान है शामिल किए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 2, कक्षा 8 तक कोई स्कूल किसी बच्चे को फेल नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है नंबर 3, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के बिना ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था, तो उसके बिना पहले एडमिशन नहीं होता था, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है नंबर 4, बच्चे तथा उसके अभिभावक से किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बच्चों की स्क्रीनिंग अर्थात पूर्व इतिहास और अभिभावकों की परीक्षा लेने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा और इसे दोहराने पर 50,000 का जुर्माना। पहले जैसे प्राइवेट संस्थानों में खास करके जब बच्चे के एडमिशन के लिए गार्जियन जाते थे,
तो बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियन का भी इंटरव्यू होता था, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके आय के साधन इत्यादि से संबंधित जानकारियाँ ली जाती थी। पर अब इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं ली जा सकती है। अभिभावकों के विषय में भी कोई जानकारी नहीं ली जा सकती। उनके जो भी उनका व्यवसाय है और या फिर किसी तरह का उनका साक्षात्कार, उनके पढ़ाई लिखाई, उनकी योग्यता से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं ली जा सकती और इसके लिए जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र बढ़ाकर 18 साल रखी गई है। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए उम्र सीमा में छूट है, जिसे उन्हें उनकी उम्र सीमा को 18 साल रखा गया है। फिर नेक्स्ट है, नामांकन के समय कई स्कूल कैपिटेशन फीस जैसे दान या डोनेशन लेते हैं ना विद्यालय, प्राइवेट स्कूल खास करके, तो यदि वो इस तरह की फीस की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो नामांकन की प्रक्रिया को बदलने का वादा भी इस विधेयक में किया गया है कि स्कूल अब इस तरह की कोई भी डोनेशन, दान की मांग नहीं कर सकते हैं। फिर शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत ये भी प्रावधान है कि बच्चों को, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, उन्हें पुस्तकें एवं ड्रेस मुफ्त दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों एवं पिछड़ी जातियों को पहली कक्षा में नामांकन लेना होगा एवं निःशुल्क पढ़ाना होगा। इन बच्चों से शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना होगा। शर्त नहीं मानने पर मान्यता रद्द हो सकती है और मान्यता रद्द होने पर भी यदि स्कूल चलाया गया तो 1 लाख और इसके बाद रोजाना 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व हैं और इन बच्चों से कोई भी शुल्क नहीं लेना है। अगर वो लेते हैं तो इसके लिए स्कूल को जुर्माना भी भरना पड़ेगा और स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो जो भी नीचे तबके के गरीब बच्चे हैं और पिछड़ी जातियां हैं, बहुत सारे लोग इस नियम के विषय में नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं है, इसके प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए वे अपने बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूलों में नहीं करवा पाते हैं। तो ये जो वीडियो है, इससे तो इस अधिनियम की जानकारी मिलती ही है, साथ साथ जो भी इस अधिनियम के विषय में जानते हैं तो वो अपने आसपास के गरीब पिछड़े लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं, जिससे वे अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूल में करवा सके, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम में संविधान की अवहेलना करने पर उचित दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। तो शायद इसको, ट्यूशन को तो शायद ही बंद किया जा सके, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ट्यूशन पर ही कहें तो टिकी हुई है। हर एक गली मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति बनाने की बात है, जो विद्यालय और जमा राशि से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करेगा और इसके सदस्य शिक्षक, विद्यार्थियों के अभिभावक, जनप्रतिनिधि एवं बच्चे होंगे। अर्थात विद्यालय की गतिविधियों की निगरानी करने और जो जमा राशि है, जो फंड एकत्रित होता है, उसकी निगरानी करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति बनाने की बात कही गई है और इस समिति के सदस्य शिक्षक, विद्यार्थियों के अभिभावक अर्थात माता पिता, जनप्रतिनिधि एवं बच्चे होंगे। इसके बाद जो प्रावधान है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी कहा गया है, जिससे दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाए, जिससे कि बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, स्कूल का पाठ्यक्रम संविधान के दिशा निर्देशों के अनुरूप एवं सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होना चाहिए और अगर इसका उल्लंघन किया गया तो दंड का भी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, निगरानी। अर्थात ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके तहत जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं, बच्चों को कहीं स्कूल में एडमिशन लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, या फिर बच्चों के अभिभावकों का साक्षात्कार तो नहीं हो रहा है, या फिर बच्चों से फीस तो नहीं ली जा रही है, या फिर स्कूल किसी तरह से उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं। इन सब की देखरेख के लिए, निगरानी करने के लिए केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रावधान है, जो इन सब गतिविधियों की निगरानी करता है।
और अब अंत में शिक्षा का अधिकार NEP 2020 के दायरे में। शिक्षा के अधिकार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दायरे में लाया गया है। पहले इसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, परंतु अब इसमें 3 से 18 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो पहले जब संविधान बना, अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि विद्यालय में जब बच्चे एडमिशन लेते थे तो वो 6 साल के होते थे, और जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती थी वो आंगनबाड़ी में होती थी या फिर प्ले स्कूल में, जो निजी प्रयासों के स्वरूप उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। किंतु नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी अब इसमें विद्यालय में शामिल कर लिया गया है, अर्थात जब बच्चे 3 साल के होंगे तब ही वो उनका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और वो 3 साल की शिक्षा स्कूल में ही ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात वो कक्षा 1 में जाएंगे। तो इसलिए जब पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी स्कूली शिक्षा से जोड़ दिया गया, इसलिए अब बच्चों के एडमिशन के उम्र की जो सीमा थी वो 6 से 14 वर्ष हटाकर 3 से 18 वर्ष कर दिया गया, और अब 3 से 18 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 3 से 18 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुफ्त उपलब्ध होगी। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।